Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about abusive rubric. ये abusive जितना सिंपल वर्ड लगता है ना आप लोगों को उतना सिंपल है नहीं. जब आप लोग केस टेक करते हो ना, केस टेकिंग, तब आपको पता चलता है कि ना बहुत सारे सिम्टम्स जब आपके सामने आते हैं ना, तब आप ना रुब्रिक फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. क्यों? क्योंकि आपको रुब्रिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर. जब आपको रुब्रिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना प्रॉपर, तब आप लोग बहुत जल्दी सिम्टम्स को रुब्रिक में कन्वर्ट करने में और रुब्रिक पिकअप करने में, जैसे पेशेंट बताता है और वैसे ही फटक से आप लोग है ना रुब्रिक पिकअप करते हो और पुट डाउन करते हो रेपर्टरी में, और आपको सिमिलिमम मिल जाती है और फिर मटेरिया मेडिका से क्रॉस चेक करके आप लोग सिमिलिमम दे देते हो, अच्छी पोटेंसी क्योर मिल जाता है. दिस इज़ व्हाट अगर आपको चाहिए तो आपको पहले तो रुब्रिक स्टडी आना चाहिए. रुब्रिक का हर एक मीनिंग आना चाहिए, हर एक रेमेडी में इस रुब्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब कुछ आना चाहिए. तब जाके आप लोग बहुत ज़्यादा पिक कर सकते हो रुब्रिक्स. तो उसके लिए आपको रुब्रिक का एग्जैक्ट मीनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड उसके डिफ्रेंसिएशन, रेमेडी डिफ्रेंसिएशन देखना चाहिए. तो पहले तो मैं बताती हूँ मीनिंग क्या है एब्यूजिव का. सो एब्यूजिव मीन्स स्कोल्डिंग, बिचिंग और बिची, disrespectful, vulgar, offensive. So what is abusive? Abusive means scolding or bitching someone, right? Or using vulgar words on someone, or offensive words on someone, or offensive act of for someone, right? Then आते हैं explanation की तरफ. तो explanation में क्या है? Physical violence. What is physical violence? मतलब मारना, पीटना किसी को, या फिर किसी के ऊपर हाथ उठाना, ज़बरदस्ती करना. दिस इज़ व्हाट फिजिकल वायलेंस इज. अब्यूजिव का ये भी मतलब है कि किसी को फिजिकली टॉर्चर करना या फिर मेंटली टॉर्चर करना. ठीक है, बोथ अ वेज इट कैन बी. देन टेकिंग इमोशनल एडवांटेज ऑफ समवन एंड अब्यूज दैट पर्सन. सॉरी, फिर अब्यूज पर्सन बाय यूजिंग और टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पोजिशन. लाइक अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं अपने को टीचर्स को, मतलब अपने जो भी नीचे मेरे वर्क करते हैं प्रोफेसर्स, उनको उनके ऊपर मैं शाउट करूँगी. लेकिन मेरे ऊपर की जो अथॉरिटी है, मेरे ऊपर की जो बॉडी है, तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी. लेकिन मेरे नीचे वाले जो भी काम करते हैं उनको मैं बहुत अब्यूज़ करूँगी, उनको बहुत टॉर्चर करूँगी, उनको बहुत हर्ट करूँगी बोल के. ये काम का प्रेशर दूँगी, वो काम का प्रेशर दूँगी, मेरा काम भी उनको करने के लिए बोलूँगी. सो दैट विल बी कम अंडर द अब्यूज़ और अब्यूजिव नेचर. ठीक है, दैट कुड बी इमोशनल और फिजिकल, दैट इज मेंटल और फिजिकल. ठीक है, सो लेट्स सी द डिसीज कंडीशन इन विच डिसीज कंडीशन दिस रुब्रिक कम्स. सो इट कम्स अंडर ड्रग एडिक्ट्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ब्रेन ट्यूमर, शिजोफेनिया. सो दिस कम्स अंडर दी this much diseases. Then in which remedies? So this come under the anacardium. So what is anacardium? Anacardium मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. मेरा एक केस था, तो मैं वो केस असिस्ट कर रही थी मेरे सीनियर को. तो वो जो लड़का था ना, ये थर्ड ईयर की बात है, ठीक है, मेरे थर्ड ईयर की बात है. तो वो लड़का एक आया था हमारे ओपीडी में. तो वो लड़का ना बहुत ज़्यादा डरा सहमासा था. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे चुप चुप रहता था, कुछ बोल ही नहीं पाता था. उसको जब मैं केस टेकिंग ले रही थी ना उसकी, तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि शायद वो तुझसे घुल मिल के बात कर सके, क्योंकि मेरे सीनियर थोड़े बड़े थे और उनकी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट थी. तो शायद हमें लगता था कि वो लड़का उनकी आवाज़ को डर रहा है, या फिर ऐसे कुछ फिफ्थ सिक्स्थ में था वो बच्चा, छोटू सा. तो उस बच्चे ने ना कुछ भी नहीं बोला लास्ट तक. मैं पूरा केस मैं उसको पूछती रही, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं करता था मुझे. फिर मैंने उसके मॉम को बोला कि मैम आप बोलो इसको बोलने के लिए, अगर ये बोलेगा नहीं तो मैं क्या करूँगी. तो उसकी मम्मी ने उसको थप्पड़ लगाया और बोली कि तू बोल लेगा नहीं ना तो मैं तुझे यहीं पे छोड़ के जाऊँगी. और बेचारा वो रोने लगा और बोलने लगा कुछ कुछ. तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कुछ अलग मैटर है. तो मैंने मेरे सर से बोला कि मैं इस बच्चे को आईपीडी में लेके जाती हूँ, और वहाँ पे आराम से पीडियाट्रिक सेक्शन में बैठ के हम लोग केस लेके आते. तब तक आपका जो भी कुछ पूछना है तो आप इन मैम से पूछ ले, मतलब उनके मम्मी से पूछ ले उस बच्चे के.
तो मेरे सर ने भी मुझे अलाउ किया। मैं उस बच्चे को लेके आईपीडी में गई और उसकी पूरी केस ली। तब वो बच्चा पूरा ओपन था, इतना शरारती था वो बच्चा कि मेरे इर्द गिर्द घूमता था, खेलता था, लॉलीपॉप खाया उसने मुझसे, कॉफ़ी मांगी, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की ओपनली। लेकिन जब मैं फिर से उसको मॉम के पास लेके गई, आईपीडी में, ओपीडी में सॉरी, लेके गई, तब वो बच्चा फिर से शांत हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सर को ये बात बताई। तो सर ने उसकी मॉम को क्रॉस क्वेश्चन किया। तो उसके बाद पता चला कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है उसके ऊपर, इसीलिए वो लड़का बहुत ज़्यादा शांत बैठता है। और वो ऐसी सब कुछ हरकतें करता है ना बाहर, क्यों करता है? उसने लिटरली मेरा जो बुक मार्क रहता है ना, उस बुक मार्क को सारे को फाड़ दिया उसने। मतलब वो काफ़ी वॉयलेंट नेचर का था वो बच्चा। मॉम से अलग करने के बाद जो पेपर वेट होता है ना, वो पेपर वेट उसने ज़मीन पे ज़ोर से पटक दिया, पता नहीं क्यों। और ऐसे बोलता था कि है ना, आप मुझे क्वेश्चन मत पूछो नहीं तो मैं आपके सिर में मार दूंगा। मुझे भी डर लगा एक पॉइंट पे, ऐसे वो बच्चा था। और ये क्यों बिहेवियर हुआ उसको? क्योंकि उसकी मॉम उसको ऐसे ट्रीट करती थी, इसलिए वो बच्चा, उसकी मॉम उसको ट्रीट करती है तो वो किसी और को ट्रीट करता है, ऐसा उसका था। सो दिस इज कम्प्लीटली एनाकार्डियम, राइट? सो दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल आई फील। नाउ बेलाडोना। बेलाडोना में क्या है पिक्यूलियर? तो बेलाडोना में ब्रेन कंजेशन है, ठीक है? तो व्हाट इज ब्रेन कंजेशन? और बेलाडोना में जो भी कोई अब्यूजिव नेचर है वो सब कुछ उसके अंदर है, डिलीरियम में, ब्रेन में है, ठीक है? तो सब कुछ वो थिंक करता है कि कोई मुझे अब्यूज कर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, एवरीथिंग इनसाइड हिज माइंड, नॉट आउटसाइड। फिजिकली उसको कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ उसको अंदर ही अंदर हो रहा है, अंदर ही अंदर वो घुट रहा है इस सब चीज़ों को सोच सोच के। और उसको हेडेक बहुत है, क्योंकि कंजेशन है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। फिर ब्रेन या मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा वो लोग सोचने की वजह से हेडेक हो रहा है और ब्रेन ऐसे उनको कंजेस्टेड फील हो रहा है, ठीक है? तो ये होते हैं बेलाडोना के पेशेंट। और बेलाडोना के अब्यूजिव कैसे होते हैं कि उनको ड्रीम्स में या फिर डिल्यूजन में वो लोग अब्यूजिव, दूसरों को हेट करते और दूसरे भी उनको हेट करते, ऐसे वो सोचते। दिस इज व्हाट एवरीथिंग गोइंग इनसाइड देयर हेड, नथिंग इज आउटसाइड, ठीक है? सिमिलरली हायोसाइमस, ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? तो हायोसाइमस में ब्रेन के अंदर भी हो रहा है एज वेल एज प्रैक्टिकल में वो कर रहे हैं, ठीक है? ब्रेन के अंदर उनको पता चल रहा है कि है ना, कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा है, कोई मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई मुझे ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये सब कुछ उनको पता चल रहा है ब्रेन के अंदर। मतलब डिलीरियम में भी ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ। और वो ऐसे सोच रहे कि बाहर के लोग भी मुझे ऐसे करते, मतलब अगर किसी ने शाउट भी कर दिया ना, उनको लगेगा कि अरे यार ये मुझे कितना अब्यूज़ करता है, शिट यार क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे हायोसाइमस के पेशेंट रहते। और बहुत ज़्यादा सस्पिशियस पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस, मतलब वॉलेंट, अब्यूजिव प्लस सस्पिशियस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। आप सोचो, वॉलेंट भी है, अब्यूजिव भी है और सस्पिशियस भी है, कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये तीनों का। सो दिस इज हायोसाइमस। Let's see the cross reference. Cross reference is insulting, scolding, swearing, quarrelsome, abusive children, insult parent, cursing. So this was the cross reference given in the Kent Repertory about abusive rubric. So I hope you understand this abusive rubric, and please make notes of this or pen down the notes of this. Maybe I'll share it on my Instagram page, that is Dynamic Homeopathy by Dr. Nisha, and also take a screenshot, and जैसे मैं बता रही हूँ रेमेडीज, वैसे ही आप लोग स्टडी करते जाओ, वैसे ही आप लोग अपने नोट्स निकालते जाओ, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक, एंड इफ़ अगर अंडरस्टैंड हो गया है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।